सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education National Capital Region of Delhi's worksheet number 26, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science, Social and Political Life, and we will learn and understand chapter number 8, Confronting Marginalization, part 1. तो एज यू ऑल नो, लास्ट वर्कशीट्स में हमने जो इससे पहले वर्कशीट्स आई उसमें हमने ये समझा कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्जिनलाइजेशन, मतलब मार्जिनलाइजेशन आखिर होता क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से वो ग्रुप्स होते हैं, मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं जिनके साथ कैसे कैसे बिहेव किया जाता है, उन्हें मेन सोसाइटी से अलग रखा जाता है। आज हम ये समझेंगे कि आखिर इस मार्जिनलाइजेशन को हम कैसे कन्फ्रंट कर सकते हैं, मतलब कैसे हम उसको इन लोगों की रक्षा कर सकते हैं बाय फ्रेमिंग द लॉ और समथिंग, जिससे भी उनको हम इस मार्जिनलाइजेशन से बचा सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। टुडे द ट्राइबल, दलित, मुस्लिम, women and other marginalized groups of our country have become aware and are arguing that as citizens of a democratic country they should also get equal rights and their rights should be protected। तो देखिए कि आज के समय में जो आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, मुस्लिम हैं, विमेंस हैं और जो दूसरे मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं हमारी कंट्री के, अब वो अवेयर हो चुके हैं और इस बात के लिए बहस भी करते हैं और कि भाई जैसे इस लोकतांत्रिक देश के सभी सिटीजन्स को राइट मिले हुए हैं, बिल्कुल उन्हीं के जैसे, उन्हीं के इक्वल उन्हें भी तो राइट्स मिलने चाहिए और उनके इन राइट्स को प्रोटेक्ट भी किया जाना चाहिए। Even many of them have used the fundamental rights by resorting the constitution to address their concerns। और यहाँ तक कि अपनी बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए उनमें से बहुत सारे लोगों ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिए गए फंडामेंटल राइट्स का यूज़ भी किया है। यूज़ ऑफ फंडामेंटल राइट्स एज फार एज मार्जिनलाइज्ड पीपल आर कंसर्न, दे हैव यूज्ड दीज राइट्स इन टू वेज। देखिए, जहाँ तक मार्जिनलाइज पीपल की बात है, उनकी बातों की, उनके जो भी उनकी डिमांड्स हैं उनकी बात है, तो उन्होंने इन राइट्स को दो तरीके से यूज़ किया है। फर्स्ट, बाय emphasizing their fundamental rights, they have forced the government to pay attention to the injustice done to them। देखिए, एक तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया है और गवर्नमेंट को अपनी बातों की ओर ध्यान दिलाने के लिए जो उनके साथ इनजस्टिस हुआ है उन्हें फोर्स किया है और अपने इन फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया। सेकेंड, दे हैव प्रेस्ड फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज अर्ली। और उन्होंने इस बात के लिए भी गवर्नमेंट को प्रेशराइज किया है कि ये जो कानून बने हैं इनको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट भी किया जाए। मैनी टाइम्स due to the crisis of marginalized sections, the government has to make laws in accordance with the spirit of fundamental rights। और देखिए, कई बार जब संकट का समय भी हुआ है, जो मार्जिनल सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उन पे जब विपदा आई है तो गवर्नमेंट ने जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए और लॉ भी बनाए हैं ताकि इन लोगों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। Article 15 of the Constitution states that no citizens of India shall be discriminated on the basis of religion, race, caste, sex or place of birth। तो देखिए, अब दो आर्टिकल हम ऐसे पढ़ रहे हैं जो कि हमें ये बताते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं, ये हमें बताते हैं कि इंडिया के किसी भी सिटीजन के साथ
कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी उसके जन्म के स्थान पर, उसके लिंग के आधार पर, उसकी जाति, धर्म या उसकी नस्ल के आधार पर किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जाएगा। इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी, दलित्स कैन रिजॉर्ट टू दिस प्रोविजन। और यदि कभी ऐसा होता है कि किसी दलित के इस इक्वालिटी राइट का वायलेशन होता है, तो वह इसके समाधान के लिए कोर्ट भी जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके अनुसार अनटचेबिलिटी और अनटचेबिलिटी हैज़ बीन इरेडिकेटेड। दिस मीन्स that no one can stop Dalit from studying, visiting temples, using public facilities. Hence, untouchability is now a punishable offense. देखिए आर्टिकल 17 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमें ये बताता है कि जो अनटचेबिलिटी है ना, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, उसे बैन कर दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई भी दलित्स को पढ़ने से, मंदिरों में जाने से और सार्वजनिक सुविधाओं को यूज़ करने से नहीं रोक सकता। इसलिए अनटचेबिलिटी अब एक पनिशेबल ऑफेंस है, एक गैर कानूनी एक बात है, मतलब उसको आप नहीं कर सकते हैं, अगर करेंगे तो उसके लिए पनिशमेंट है। लेजिस्लेशन फॉर मार्जिनलाइजेशन सेक्शंस, देखिए जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं कंट्री के, उनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए। To implement the constitution, state and central governments implement special schemes in area with tribal population और दलित population। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के इन जितने भी कानूनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो खास तौर से जो ट्राइबल पॉपुलेशन या दलित पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, वहाँ पर स्पेशल स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। इन मैनी प्लेसेस दलित्स एंड tribals are provided hostel and education facilities at free or subsidized rates from the government। या देखिए उनको क्या क्या फैसिलिटी मिलती हैं, उनको जो है हॉस्टल या एजुकेशन फैसिलिटीज़ या तो फ्री या सब्सिडाइज्ड रेट पर मिलती हैं। फिर reservations have also been made to eliminate disharmony। और देखिए रिजर्वेशन भी इसी तरीके का ही एक स्पेशल स्कीम है। विद दिस सीट्स आर रिजर्व फॉर दलित्स, आदिवासीज इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। और इसी के अंडर में देखिए उनके लिए जो दलित हैं, आदिवासीज लोग हैं, उनके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट में और गवर्नमेंट जॉब में सीट्स को रिजर्व किया जाता है। There is a minimum mark limit for admission to colleges, especially medical colleges, and there is also a provision for special scholarship for them। और देखिए जो कॉलेजेस में एडमिशन के लेने के लिए या ख़ास तौर से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उनके लिए एक मिनिमम मार्क लिमिट रखी गई है, और साथ साथ में उनको स्पेशल स्कॉलरशिप देने के लिए भी प्रोविज़न अलग से किया गया है। तो ये सब चीज़ें आज की वर्कशीट में हमने सीखी। सो नाउ विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। बट बिफोर वी अंडरस्टैंड आवर क्वेश्चन आंसर्स, लेट्स डू एन एक्टिविटी। We are all human and we are equal. Write 10 lines on this sentences or draw a picture। आपको इस सब्जेक्ट पर या तो 10 लाइन्स लिखनी है या एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। तो मैंने एक पोस्टर का अरेंजमेंट आपके लिए किया है, लेट्स सी। आप इस पोस्टर को बना सकते हैं या अपनी इमेजिनेशन से कोई और पोस्टर भी बना सकते हैं या 10 लाइंस भी लिख सकते हैं। देखिए इस पोस्टर में आप ये भी लिख सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, यानी धर्म के आधार पर कोई भी भेदभाव कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको प्रोहिबिटेड करता है, मतलब उसको रोकता है, बैन करता है। एंड इट बैन्स अनटचेबिलिटी, और अनटचेबिलिटी को भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बैन करता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ रिलीजन के साइन बना के उनको दिखाया है, और देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे हैं जो डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ से आते हैं और वो किस तरह से हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं, जो कि इक्वालिटी दिखाता है। तो आप इस पोस्टर को भी बना सकते हैं, कोई अपने इमेजिनेशन से दूसरे पोस्टर को भी बना सकते हैं। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट अबाउट आर्टिकल 15 एंड 17 रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको इसमें आर्टिकल 15 और 17 के बारे में लिखना है। आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द
बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी अभी अभी हमने समझा भी है कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 15 हमें क्या सिखाता है कि किसी भी सिटीजन के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। According to Article 17 of the Constitution, untouchability और untouchability has been eradicated। यानी अब untouchability को eradicate यानी खत्म किया जा चुका है। This means that no one can stop Dalit from studying, visiting temples and using public facilities। Now the question number 2 is how can marginalized people protect their rights? यानी marginalized people अपने rights को कैसे protect कर सकते हैं? First, by emphasizing their fundamental rights, they have forced the government to pay attention to the injustice done to them। यानी वो अपने फंडामेंटल पर ध्यान दिलवा कर गवर्नमेंट को इस बात के लिए फोर्स कर सकते हैं कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर ध्यान दें वो। सेकेंडली, दे हैव प्रेस्ड फॉर द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट दीज लॉज अर्ली। यानी जो भी इससे रिलेटेड लॉज बने हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए जल्दी से जल्दी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 3 इज what facilities does the government provide to the marginalized people? यानी marginalized people को government क्या क्या facilities देती है? In many places Dalit and tribals are provided hostel and education facilities at free और subsidized rates। देखिए बहुत सारी जगहों पर दलित और ट्राइबल्स लोगों को गवर्नमेंट जो है हॉस्टल फैसिलिटी या एजुकेशन फैसिलिटी बिल्कुल फ्री देती है या बहुत ही नॉमिनल रेट्स पर प्रोवाइड कराती है। Reservations have also been made to eliminate disharmony। With this, seats are reserved for Dalits, Adivasis in educational institutions and government jobs। और देखिए उन्हें रिजर्वेशन भी दी जाती है दलित और आदिवासीज को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एंटर करने के लिए और गवर्नमेंट जॉब में एंटर करने के लिए उनके लिए सीट्स रिजर्व की जाती है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक आर द मेजर्स टू एंड पॉवर्टी? यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, गरीबी को ख़त्म करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं? देखिए एजुकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू एंड पॉवर्टी। देखिए गरीबी को ख़त्म करने के लिए एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पीपल शुड बी एजुकेटेड एंड स्किल्ड। एजुकेटेड भी किया जाए और उन्हें स्किलफुल बनाया जाए, उन्हें कोई ना कोई काम धंधा सिखाया जाए। ऑल्सो स्कीम्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया शुड बी इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली। जो ये प्रोग्राम है स्टार्टअप इंडिया या स्किल इंडिया उन्हें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए सो दैट अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिड्यूस, ताकि अनएम्प्लॉयमेंट को कम किया जा सके। इफ़ द पॉवर्टी elevation campaigns is to be made meaningful in our country, the public will have to be educated, not just literate। यानी उसको केवल यानी अगर गरीबी को ख़त्म करना है तो पब्लिक को एजुकेटेड बनाया जाना चाहिए, ना कि केवल लिटरेट बना दिया जाए। तो एजुकेटेड का मतलब पढ़े लिखे भी हों और स्किलफुल हों वो। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।